गोपाल, गोपाल सुनो तो। तुम सुनते क्यों नहीं? मैं तुम्ही को पुकार रही हूँ। क्या है? तुम मुझसे नाराज क्यों हो? झगड़ा तो तुम्हारा पिताजी से है। मैंने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। गोपाल, अपनों से अपना दुख दर्द कह दिया जाए तो दिल का बोझ हल्का हो जाता है। तुम मुझसे बात नहीं करोगे? कोई फायदा नहीं, हमारा एक दूसरे से दूर रहना ही अच्छा है। ये तुम क्या कह रहे हो? ठीक कह रहा हूं सीमा, तुम बड़े घराने की इज्जत हो और मैं, हमारे दरमियान राणा साहब की बेशुमार दौलत है। इससे पहले कि तुम्हें मजबूर कर दिया जाए, अच्छा है हम अपने आप ही मिलना बंद कर दें। तुम मुझे इतना नीच समझते हो, इतना कमजोर समझते हो कि मैं किसी के कहने में आ जाऊंगी, तुमसे मिलना बंद कर दूंगी। गोपाल, जानती हो कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। दुख तो ये है कि जिसने अन्याय किया है वो मेरे पिता हैं, और जिस पर हुआ है वो तुम हो। गोपाल, सीमा समझ लो बचपन का गया हुआ गोपाल लौटा ही नहीं। मुझे भूल जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। बाबूजी, क्या बात है? यहाँ इस तरह क्यों बैठे हो? कुछ नहीं। कुछ तो बात है, मुझे नहीं बताओगे? यूं ही सोच रहा था कि जिस दुनिया में मेरी सौतेली माँ और बंसी काका जैसे लोग रहते हैं, उस दुनिया में अपने और पराये में फर्क क्यों समझा जाता है। अपना जिसने मुझे ठुकरा दिया, पराया जिसने मुझे गले लगा लिया। एक ने मेरा सब कुछ छीन लिया और एक अपना सब कुछ मेरे लिए छोड़ गया। ये देखो सलोनी, ये देखो, ये जमीन बंसी काका की निशानी। लेकिन अब मैंने भी फैसला कर लिया सलोनी कि बीते दिनों के निशान तक मिटा दूंगा। जो कुछ था खत्म हो चुका है। मेरा कोई नहीं, मैं किसी का नहीं। लेकिन सीमा, मैंने उससे भी कह दिया है, धीरे धीरे वो भी मुझे भूल जाएगी। और तुम? मैं बस नए सिरे से जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? सलोनी, इस जमीन पर काम होगा, यहाँ चाहे के भाग लगेंगी। ये सब तुम्हारी कृपा से हो रहा है सलोनी। जाओ जाओ, झूठ मूठ की खुशामद मत करो। सलोनी, कितनी अजीब बात है। दुनिया में कौन अपना कब और कहां मिल जाता है, इसका कुछ पता नहीं। अच्छा बाबूजी, क्या तुम पिछले जन्म को मानते हो? क्यों? सुना है जो बात पिछले जन्म में अधूरी रह जाती है ना, वो इस जन्म में पूरी हो जाती है। हाँ, हो सकता है। अच्छा बाबूजी, क्या तुम कभी याद करोगे? एक थी सलोनी, बुरी सी गरम मिजाज लड़की। कैसे भूल सकता हूँ? भोली, सीधी सादी, दूसरों की हमदर्द, अच्छी सी सलोनी। हाय राम, सच? सच, बिल्कुल सच। बाबूजी, ऐसा लगता है कि पिछले जन्म में हम दोनों रुक क्यों गई? अरे बात तो पूरी करो। बात क्या पूरी करूं? ऐसा मालूम होता है कि इस जन्म में भी कहानी अधूरी ही रह जाएगी। कैसी कहानी? किसकी कहानी? अरे कहानी सुनाने बैठ गई तो बरसों बीत जाएंगे। काम बहुत बड़ा है, मैं जाती हूँ। गोपाल बाबू, बस एक वचन दे दो। जैसे जैसे मेरा जिज्जा राणा का मुंशी है, वैसे तुम मेरे को अपना मुंशी बना लोगे। गोपाल भैया, मेरा जिज्जा तो बड़ा ही कामचोर है, लेकिन मैं नहीं। देखो काम कर करके पसीना बहा रहा हूँ। मुंशी बना लोगे ना? बना लूंगा। अरे बेला, सुनने, अब तेरी मुंशियान बनने की बेला आ गई, मेरी बेला रानी। अरे क्या, पहले मुंशी भी तो बना। अरे बन जाऊंगा मेरी बेला रानी।
अरे चुप करो, मैं मुंशी हूँ मुंशी। अरे मेरी खुदानी कहाँ है? हाय दैया, मर गई। क्यों, क्या हुआ? अरे पत्थर है बाबू, उठा नहीं, बहुत वजन है। बहुत वजन है तो मत उठाओ, कोई दूसरा काम कर लो। नहीं नहीं ऐसा नहीं बाबू, हम तो बड़ा बड़ा वजन उठाए सके थे। बोला इतनी भीतर घुसा है ना, तुम तनिक निकाल के हाथ लगा दो तो काम बन जाए। ये लो बस। हाय दैया, तुम में तो बड़ी जबरदस्त ताकत है बाबू। बातचीत से लगता है यहाँ नहीं आई। है सच्ची, पहचान ली ना? क्या मतलब? मतलब कि हमार गांव के 100 बरस बूढ़े ज्योतिषी जी महाराज बोले रहे कि हमार साजन मन भावन दक्षिण दिशा में मिलब। बांका छबीला छपुटा जवान हैरान गिर गए, लागी तो नहीं। मैं कहता हूँ सीमा, तुम। हम सोचे कि तुहार मजूरन बन के ही कुछ काम करते और रूठे साजन को मना ले। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। गोपाल, तुम कब तक मुझसे रूठे मैं रहोगे? तुमसे कह चुका हूं, मुझे भूल जाओ। जाओ यहाँ से। गोपाल बाबू चलो चलो, गड्डी में घास भरती है। आता हूँ। मैं कहता हूँ जाओ यहाँ से। जाती हूँ, डांटते क्यों हो? चलिए सरकार। शुरू करो सरकार। शुरू करो। अगर सबने मिलकर मेरी छुट्टी कर दी तो? बेवकूफ कहीं का। हो गई छुट्टी। जब हमें तो क्यों डरता है? सुनो 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 बहनों और भाइयों, मैं भाइयों बहनों क्यों कहूँ, मजदूर और मजदूरियों, हुक्म मुंशी रसीलालाल का, नहीं, हुक्म राणा साहब का, ऐलान ठेकेदार साहब का, मार्फत मुंशी रसीलालाल, जो कोई मजदूर या मजदूरनी यहाँ का काम छोड़कर फौरन चाय के गोदाम में काम पर नहीं जाएंगे, उन सबकी नौकरी से छुट्टी कर दी जाएगी और उन सबको क्वार्टरों से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाएगा। मैं तुम लोगों की चाल खूब समझती हूँ, लेकिन तुम्हारी धमकी मेरे ठेंगे पे। ये कोरी धमकी नहीं है। मैं तुम लोगों को आगाह करता हूँ कि यहाँ से फौरन चले जाओ, वरना नतीजा अच्छा नहीं होगा। अच्छा सलोनी, माफ करना, हम लोग जाते हैं। जाती हूँ? क्यों? हाँ सलोनी, कहाँ से देगी तू इतनी मजूरी, कहाँ देगी रहने की जगह? अरे गोपाल का कारोबार जम जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या करे सलोनी, मेल जोल अलग है, नौकरी चाकरी अलग। चलो हम सब चलो। अरे ये क्या? चलो सुनो तो, अपने काम पर जाओ, किसी को कोई जवाब तलब नहीं किया जाएगा। जाओ, शाबाश शाबाश, जाओ अपने अपने काम पर सब जाओ, किसी से कोई जवाब तलब नहीं किया जाएगा। अरे बेला, तू कहाँ चली? क्या करूँ सलोनी, भैया भी तो उन्हीं लोगों से मिले हुए हैं। ठीक है, तू भी जा, जिसका कोई नहीं है उसका भगवान है। चलिए सरकार, अपना काम हो गया। अपना काम अभी बाकी है। यहाँ और इस भेष में? हो गई छुट्टी, मामला गंभीर है सरकार। फिक्र न करो। ये तो अच्छा, वरना मुझे डर था कि कहीं मजदूर झगड़े फसाद पर उतारू न हो जाए। राणा साहब, इनकी क्या बिसात है। इन जाहलों और गवारों को रहने की जगह रोटी का डर दिखाया तो आ गए सीधे रास्ते पर। लेकिन एक बात ऐसी है कि जिसका जिक्र करते हुए मुझे अफसोस हो रहा है। ऐसी कौन सी बात? अब क्या कहूं, लेकिन सीमा देवी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या किया सीमा ने? राणा साहब, अब आपकी इज्जत मेरी इज्जत है, इसलिए मजबूरन कहना पड़ता है कि गोपाल के यहाँ काम करने वाली लड़कियों में भेष बदल कर सीमा भी शामिल थी। ये तुम क्या कह रहे हो? ठीक कहते हैं। सीमा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे मुझे शर्म आए। खामोश। जिसने मुझे बेइज्जत किया, मुझ पर इल्जाम लगाया, मेरे ही खिलाफ मेरे मजदूरों को भड़काया, उसके साथ मजदूर बनकर मेरी बेटी काम करे, लानत। शायद यही देखने के लिए मैं जिंदा हूं। राणा साहब, गलती इंसान से ही होती, जो भी हुआ है उसे भूल जाइए। मैं चलता हूं।
लगता है कैलाश ने सिर्फ मजदूरों को ही नहीं भड़काया, बल्कि आपके कानों में भी जहर भर दिया है। तुम्हें कैलाश के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। मैंने उसके साथ तुम्हारी शादी तय कर दी। शादी? मेरी शादी तय कर दी और मुझसे पूछा तक नहीं? तो क्या मुझे अपने घरेलू मामलात के फैसले तुमसे पूछकर करने पड़ेंगे? मगर ये मेरी जिंदगी का सवाल है। और मुझे अपनी इज्जत का ख्याल। हमारे खानदान में लड़कियों की शादी माँ बाप की मर्जी से होती है। तूने लड़कियों की तरह मुझे भी जाहिल और गंवार क्यों नहीं रहने दिया? सीमा, पढ़ा लिखा कर इस काबिल क्यों बनाया कि मैं अपनी भलाई बुराई समझ सकूं? मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि कौन तुम्हारे दिमाग में अपनी भलाई और मेरी बुराई का जहर घोल रहा है। मगर याद रखो, मैं बदलने के लिए फैसले नहीं किया करता। और मैं आपका फैसला मानने से इनकार करती हूँ। सीमा, रीमू, कैलाश बाबू। रीमू, जी सरकार। बहुत जल्द तुम्हारी इस टूटी फूटी दुकान को मैं एक आलीशान होटल और बार में बदल दूंगा, जहाँ दूर दूर से लोग अपनी प्यास बुझाने आए। चंद ही दिनों में तुम माला माल हो जाओ। आप मालिक हैं सरकार, आप मालिक हैं। सरकार, मैंने जन्म में इतने गुनाह किए हैं कि मरने के बाद जन्नत तो मिलेगी नहीं। बस सरकार, मेरी इस दुकान का एक बहुत बड़ा होटल बना दीजिए, तो जीते जी जन्नत के मजे यही ले लूंगा। जो तुम चाहोगे वही होगा। आज मैं बहुत खुश हूँ। सीमा के साथ मेरी शादी की बात पक्की हो चुकी है। सीमा के साथ शादी की बात पक्की हो गई? अरे मुबारक हो सरकार, मुबारक हो। लेकिन एक काम में मुझे तुम्हारी थोड़ी सी मदद की जरूरत है। मदद क्यों? खिदमत कहिए सरकार, खिदमत फरमाइए। एक कांटा बहुत चुभ रहा है, उसे निकालना होगा। कांटा? सरकार, लीमू ने बड़े बड़े कीड़े निकाल फेंके हैं, आप हुक्म कीजिए। कौन है वो कांटा? गोपाल। अरे बाबा की बंदूक अंदर है। बाबूजी, आप भी ना जाइए। बाबूजी। बाबूजी, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? कुछ नहीं हुआ, जल्दी आओ, आग बढ़ रही है। बंद उसे। दे देकर एक ही सहारा था, उसे भी दुश्मनों ने जला दिया। ये क्यों नहीं कहते कि अपनों ने जला दिया? कौन अपना? वही तुम्हारी बचपन की साथी सीमा। कैसी बातें कर रही हो? भला सीमा क्यों आग लगाने लगी? तो फिर क्या मैंने आग लगाई है? जरा सोचो तो, तुम्हारे जल जाने से किसे फायदा होगा? मुझे नहीं, सीमा को, जिसे तुम अपनी समझ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। सीमा के बारे में ऐसी बातें कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे क्यों शर्म आने लगी? शर्म तो सीमा को आनी चाहिए, जिसने तुम्हारे साथ प्यार का झूठा नाटक सिर्फ इसलिए कि अपने बाप के काले करतूतों पर पर्दा पड़ा है। चुप रहो सलोनी। आज मैं चुप नहीं रहूंगी। जानते हो सीमा ने ऐसे क्यों किया? इसलिए कि तुम्हें जीते जी जलाकर मार डाला और वो कैलाश के साथ ब्याह कर ले। सलोनी! गोपाल, ये क्या हुआ? ये आग कैसे लगी? ये तुम पूछ रही, मगर आई अच्छे वक्त, वरना देखने को तमाशा तो मिलता मगर काटने को आग न मिलती। ये तुम क्या कह रहे हो गोपाल?
शादी मुबारक हो। मुझसे नाराज हो, लेकिन यकीन करो मैं जीते जी कैलाश के साथ शादी का ख्याल भी नहीं कर सकती। इसलिए उस घर को हमेशा के लिए छोड़कर तुम्हारे साथ चलने के लिए आई हूँ। मेरे साथ चलोगी? कहाँ? इन अंगारों में, इन लट्टों में, आओ मेरे साथ, चलो मेरे साथ। ये तुम्हें क्या हो गया है? पागल हो गया, मगर आग की रोशनी ने मेरे मन का अंधेरा दूर कर दिया। तुम क्या कह रहे हो? वही जो आज तक न कह सका, मगर तुमने और राणा साहब ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं चिल्ला चिल्ला के कहूं कि ये हैं वो लोग जिन्होंने दौलत के लिए मेरे बंसी काका की जान ले ली, मेरा सब कुछ लूट लिया। तुम लोगों ने मुझे जिंदा जलाने की कोशिश की, इसलिए कि तुम्हारी शादी में कोई अड़चन न पैदा हो सके। ये सब झूठ है गोपाल, ये सब झूठ है। तुम मेरे साथ भाग जाने को आई हो, इसलिए कि बेटी को भगाने के जुर्म में बाप मुझे गिरफ्तार करा दे। नहीं गोपाल नहीं, ये सब गलत है। मर गया गोपाल। ये देखो, ये बंदूक मैं बाबा के लिए लाया, मगर ये उनके काम ना आया। अब मैं इससे बदला लूंगा, उनकी मौत का बदला, अपनी बर्बादी का बदला। बस करो गोपाल, बस करो। मुझे तुम्हारे नाम से, तुम्हारी सूरत से, तुम्हारी छाया से नफरत हो चुकी है। चली जाओ यहाँ से, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। चली जाओ यहाँ से।